और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। कश्मीरी पंडित आंजहानी सर्वनंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र का आज 33वां यौम शहादत है। दोनों को 90 की दहाई में मिलिटेंट 2 ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। दोनों की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। एलजी मनोज सिन्हा ने सर्वनंद कौल प्रेमी को सलाम पेश करते हुए कहा कि सर्वनंद ने समाज के लिए अजीम कुर्बानी दी। एलजी ने कहा कि मशहूर शायर महजूर ने उन्हें प्रेमी का नाम दिया और वो हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे की बात करने की कोशिश करते रहे। मनोज सिन्हा ने कहा है वो कश्मीरी पंडितों की जलाए वतनी के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने का अहद कर रहे हैं। एलजी ने मजीद कहा है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर इसकी पुरानी अजमत दोबारा हासिल करे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की सकाफत और अदब के तहफ्फुज और फरोग के लिए रकम खर्च करेंगे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने सर्वनंद कौल प्रेमी पर लिखी गई एक किताब का इजरा किया। आंजहानी सर्वनंद कौल प्रेमी के बेटे राजदन प्रेमी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जलाए वतनी के दौरान बहुत से मसाइल का सामना रहा, लेकिन फिर भी कम्युनिटी ने अपनी सकाफत की हिफाजत की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। हमारे बीच में मेरे एक युवा मित्र, एक नौजवान दोस्त डॉक्टर गुलजार राथिर साहब भी बैठे हैं। हमारी महफिल में 2 लोग आए और हो सकता है, संभावना है कि यहां से हमारे 2-4 लोग कल वहां चले जाएं। एक रास्ता बनेगा, एक पुल बनेगा। पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि वहां के लोग यहां आ सके। कहीं भी देश में, पूरे विश्व में जहां जहां पे हमें लगता है कि वहां के लोग यहां जाएं, यहां के लोग वहां जाएं, ताकि मानवता हो, इंसानियत हो, तो उसके लिए पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। गुलजार साहब ने 96th बर्थडे जब मेरे पिताजी का था तो साहित्य अकेडमी ने अपना एक ट्रिब्यूट दे करके उनके लिए, उन दिनों कोविड चल रहा था, तो उन्होंने एक सभा, ऑनलाइन सभा का आयोजन किया और मुझे सेक्रेटरी साहब का फोन आया, राव साहब का, कि हम कश्मीर के एक मायानाज सपूत के इसमें सुमरन में एक थ्रू माई विंडो जिसे कहते हैं वो टॉक का आयोजन करेंगे। तो वो टॉक डॉक्टर गुलजार राथिर ने किया। जब मैंने वो टॉक सुनी, बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सारा लिटरेचर है हम तक पहुंच जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि पता लगे। व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, पर्सनिफाइड इन somebody is art, somebody is culture, somebody is language, ये लोगों में आना चाहिए। नहीं तो मेरे घर में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं मेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि सर्वानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। समर्पण की, सेवा की भावदशा का प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे लगता है वो किया जा सकता है। लंबे समय से अनेक लोगों ने दंश झेला है, शब्दों में बयां करना जिन्होंने झेला है वो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को जो घाव दिया है वो जम्मू कश्मीर का घाव नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का घाव है। जस्टिस भट्ट ने ठीक कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है कि आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। कितनी सफलता मिली है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अब शांति खरीदने का इरादा कतई नहीं है, शांति स्थापित करने के इरादे से ही काम हो रहा है। और इसमें जो इकोसिस्टम है काफी हद तक उसे नस्तानाबूद करने में सफलता मिली है। मैं जानता हूं जड़ें बड़ी गहरी हैं और केवल जो दिखता है वही नहीं है।
ऐसे लोग जो पूरे इकोसिस्टम में 70-75 साल से यहां से लेकर दिल्ली तक घुसे हुए हैं, वो सामान्यतया किसी को टिकने नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। जो लोग चीजों को देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि उनकी मंशा भी यही है। जम्मू कश्मीर फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे, ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है। और वो जो मानसिकता है कि इसके कारण भारत की पहचान है, वो समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक है और इस मानसिकता को निश्चित रूप से समाप्त करना ही होगा। तभी मैं मानता हूं कि फिर से जम्मू कश्मीर अपने गौरव को प्राप्त करेगा। कुछ छोटी मोटी श्रद्धांजलि भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पेशल पोस्टर कवर हो या उनके गांव के विद्यालय का नाम हो। अभी राजेंद्र जी कुछ बातें और बता रहे थे, मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि भविष्य में इन कामों को भी तेज गति से किया जा सके। जो उनकी पुस्तकों की बात आपने कही है, मुझे लगता है कि इसको एकेडमी भरत सिंह जी करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें धन की कोई कमी नहीं होगी। ये काम एक प्रोजेक्ट के रूप में निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, सरकारी तौर पर नहीं, ये जम्मू कश्मीर की आने वाली पीढ़ी उस विरासत को समझ सके, उस ज्ञान के भंडार को देख सके। इस परियोजना को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए, उसमें जो भी जरूरत होगी स्वीकृति की वो प्रदान कर दी जाएगी। मरकजी हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए किया जा रहा था। जराये के मुताबिक हुकूमत ने फोर्स सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर यह कार्रवाई अंजाम दी है। हुकूमत ने पाया कि इन ऐप्स के नुमाइंदे मुल्क में है ही नहीं। इन ऐप्स से हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक मतलूबा जानकारी हासिल की जा सके। एजेंसियों के जरिए इन ऐप्स के नुमाइंदों से राबिता करने की कोशिश की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू में एक इजलास मुनक्किद किया गया। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इजलास में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू में G20 इजलास आखिर क्यों नहीं हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो लीडर कहां है जो हमेशा जम्मू जम्मू चिल्लाते रहते थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को गुमराह करके आर्टिकल 370 को हटाया गया। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आकर जम्मू में आबाद होंगे तो डोगरा सकाफत और इलाकाई जबान खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ मकामी लोगों के लिए मुलाजमतें कम हो जाएगी। एनसी सदर ने पुंछ हमले पर भी कई सवालात उठाए। पहली बार इतना बड़ा जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहां नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। सर, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स हैं उनको जम्मू में जो है फैसिलिटीज रहने के लिए दी जाएंगी। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि ये आपके कल्चर को खत्म कर रहे हैं। डोगरा जबान खत्म हो जाएगी, आपका डोगरा रीजन खत्म हो जाएगा, बाहर के बस जाएंगे, उन्हीं के लिए नौकरियां होंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक भी बीजेपी का लीडर इसके बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। क्या एनसी इसके लिए कुछ कदम उठाएगी? जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह उठाएगी, जरूर उठाएगी। सर, असेंबली इलेक्शंस के लिए क्योंकि डेक्स ऑल क्लियर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे असेंबली इलेक्शन की कोई परवाह नहीं है।
कब करेंगे करें, इनकी मर्जी है। सर अभी जिस तरह पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद बढ़ा है, जिस तरह से वहां हमले हुए हैं, आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सर जिस तरह से अपोजिशन यूनिटी की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि 2024 क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे आप सभी अपोजिशन पार्टीज आ पाएंगी बीजेपी के अगेंस्ट? मैं कोई ऐसा चिराग मेरे पास नहीं है तिलिस्मी जिसमें मैं कह सकूंगा होगा। कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि इनमें वो बात आए। सर अभी पंचायत इलेक्शंस की भी बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का कुछ तो हो रहा है कि पंचायत इलेक्शन होगा, पंच आएंगे, वो बेसिक डेमोक्रेसी है। जब मैं हुकूमत में था, मैंने पंचायत नया लॉ लाया था पंचायत का। मैंने अपने मिनिस्टर कर्नाटका वगैरह भेजे थे कि बेहतरीन कानून लाया हमने। अच्छा है, पंचायत इलेक्शन होंगे, हम लोग लड़ेंगे पंचायत इलेक्शन, डीडीसी इलेक्शन होंगे, हम लड़ेंगे, हम कोई इलेक्शन छोड़ने वाले नहीं, मगर हमसे भीख नहीं मांगेंगे कि इलेक्शन करो। मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की जानिब से अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इमाम बारगाह बिमना में मुनक़िद हुई कॉन्फ्रेंस में शिया व सुन्नी उलमाए किराम मौजूद रहे। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमाए किराम ने अज़मत कुरान बयान की और साथ ही नौजवानों को कुरान को मजबूती से थामने की यकीन दहानी कराई। कॉन्फ्रेंस में कुरान मुकाबले के अलावा दीगर मुकाबले भी मुनक़िद किए गए। मुआशरे में समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए कुरानी तालीमात को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और नौजवानों को कुरानी तालीमात की जानिब राग़िब करने की तरगीब की गई। मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर ने इरादा किया कि हम कुरानी तालीमात की अजमत, कुरानी तालीमात की इम्पोर्टेंस और मॉडर्न दौर में कुरानी तालीमात की ज़रूरत को नौजवानों के लिए अहले फ़िक्र और अहले दानिश के सामने रोशनास करे, ताकि वो आज के दौर में समझे कि आज के दौर के लिए कुरान किस तरह मुश्किलात के लिए एक राय हल है, तन्हा राय हल है। इसी तरह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शिया सुन्नी उलमा, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल और आवाम ने शिरकत की है। आज जो सूरत हाल हमारे मुआशरे की है, समाजी जराइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और नौजवान बेरारगी के शिकार हो चुके हैं। पूरे समाज का जो ताना बाना है वो बिखर रहा है। ऐसे में अज़मत कुरान के हवाले से इस तरह के बावकार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंतहाई अहमियत के हामिल है और इस कॉन्फ्रेंस से पैगाम जा रहा है खास तौर से नौजवान नस्ल को कि वो कुरान की तरफ लौट के आ जाएं, रुजू करें। इससे इनके तमाम तर मसाइल भी हल हों, क्योंकि जो जराइम का ग्राफ बढ़ रहा है इसकी बुनियादी वजह आज एक अंदरूनी बेचैनी है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे
और इस्तकबाल करते हैं आपका फिर से एक ब्रेक के बाद और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुंछ में गैस सिलेंडर में लगी आग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए राजौरी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर किराए के मकान में रह रहे थे। इनमें से एक मकामी है, जबकि 3 का ताल्लुक बिहार से है। चारों अफराद आग बुझाने की कोशिश के दौरान जख्मी हुए। महकमे तालीम की जानिब से ATD अनिल ट्रांसफर पॉलिसी असातिज़ा कम्युनिटी के लीडरान ने सवाल खड़े किए हैं। टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन खान ने और जिला सदर कुपवाड़ा साहिल बशीर ने महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जाती मुदाखलत की अपील की, ताकि असातिज़ा को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि वो इस मामले में संजीदगी से गौर करे, ताकि असातिज़ा को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ट्रांसफर पॉलिसी में एक बहुत बड़े सेक्टर को इग्नोर किया गया। हम ये कहेंगे जो रहबरी तालीम तर्ज पर लगे हैं उनको सरकार ने फिर ग्रेड 2 में लाया, उनकी कन्फर्मेशन हुई, उनका टाइम बॉन्ड हुआ, उनको नॉर्मल पोस्ट्स पे डाला गया। और आज की डेट में अगर उनको ट्रांसफर से बाहर रखा जाए तो शायद उनकी शख्सियत पर ही नहीं बल्कि उन तलबा व तालिबात की शख्सियत पर भी असर पड़ेगा जो हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम है। आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर नजरसानी करें। और बहुत जो RET उस्ताद हैं 40,000 की, उनको इग्नोर किया गया है उसमें। तो आपके माध्यम से, आपकी वसादत से मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी उस ट्रांसफर जिम्मे में लाया जाए। अगर उनको नहीं लाना है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम पे, रेशनलाइजेशन के नाम पे या डिप्लॉयमेंट के नाम पे वो भी रोक दिया जाए। There will be win-win situation for all, because all teachers are working for the same government, for same education department, for the betterment of the society at large. हम उनको नहीं बताएंगे कि आप बच्चों को पढ़ाओ और आप खुद दर-बदर हो जाओ। तो this is an inclusive policy, transfer policy is an inclusive policy. No teacher will be annoyed, no teacher will feel dissatisfied. सबके लिए विन-विन सिचुएशन होगी और it will be our pride कि if our teachers are happily discharging their duties and they are not put to any embarrassment or to any situation where their domestic problems arise. 2 पाकिस्तानी शहरी बाप बेटे मोहम्मद अब्बास उम्र 42 साल और उसके वालिद अब्दुल हमीद को एक रोज कबल हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटे के अंदर शाम देर गई इंसानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें वापस पाकिस्तान लौटा दिया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी बाप बेटे दोनों को नए कपड़े और तोहफे भी दिए, जिसके बाद उन्हें पुंछ पुलिस के SHO रीजनल मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गुलपुर की मौजूदगी में चक्का था बाग के रास्ते पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया। कल 2 आदमी जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था, एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पोलस के POK के रहने वाले। टंगमर्ग में मुसलसल बारिश की वजह से बारामूला से बाबा ऋषि टंगमर्ग जाने वाले 701 कौमी शहरों को मुसलसल बारिश की वजह से कई मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनमें चोटी पत्थरी, नमलनाज और बाबा ऋषि के मकामात काबिल जिक्र है। मिट्टी के तोदे यानी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क ढह गई है और हिफाजती बांध भी गिर चुके हैं और राबता भी मुनक़ता हो चुका है। राहगीरों और गाड़ियों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। हर जगह पे यही हाल है, वरना ये आप देख सकते हैं रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है, बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। और आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में।
हम अब ये चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबा ऋषि जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें और ये कितनी खस्ता हालत में। मेरे ख्याल में ये सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत। यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। रात खतिस रात गो नुकसान ये आय गाड़ी ओर पका फुटस पट पत पट टंगमर की पे मंगना पत गई गाड़ी ठीक पत वतिस रस कह बजे टंग बोबार डिमांड क्या वन ये रोडस गए जल्द को जल्द गसन। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पर मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ इसमें नुकसान पहुँचा है इसको आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुज़िश्ता दिनों जिला पूंछ में पेश आए कुछ सड़क हादसात के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसा है। राजौरी पूंछ रेंज के डीएसपी ट्रैफिक नवाज अहमद ने पूंछ का दौरा किया। उन्होंने कई मकामात पर नाकाबंदी करके दही इलाकों की तरफ आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के मौके पर ही चालान किए और कई गाड़ियों को जब्त भी कर लिया। इस मौके पर डीवाईएसपी ने ड्राइवरों को भी आड़े हाथों लिया, मुसाफिरों से भी अपील की गई ताकि जो ओवरलोडिंग की शिकायत है या ओवर स्पीडिंग की शिकायत है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसी सिलसिले में आज मैंने यहाँ मंडी रूट पे और यहाँ से बांडी चेचियाँ और ऊपर शाहपुर जो बॉर्डर से गाड़ियाँ आती हैं उनको मैं यहाँ स्टॉप करके उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, ओवरलोडिंग चेक की और अकॉर्डिंगली उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलान दिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ ड्राइवर्स को और बाकी पब्लिक को कि ओवरलोडिंग में ना जाएं। ओवरलोड जो ऑलरेडी गाड़ियाँ सीट कैपेसिटी भरी हैं उसके ऊपर आप ना एक्सीड करें और ड्राइवरों को हमने यही हिदायत जारी की है कि ओवर स्पीडिंग ओवर जो लोडिंग है इसको ना करें। जैसे मैंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिस तरह की ऑफेंस होता है उसी तरीके से हम अकॉर्डिंगली जो है ऑफेंस वाइज चलान करते हैं, ओवरलोडिंग का चलान करते हैं। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट ना हो उसकी गाड़ी सीज करते हैं और कोर्ट में भेज देते हैं। और इसके साथ साथ वो क्रैश हेलमेट के आपके सामने हम जो है वो देख रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते वो हेलमेट की क्रैश हेलमेट का उनको चलान देते हैं। जिले बांदीपुरा म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से आलमी यौम मजदूर पर टाउन हॉल में एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब के दौरान महकमे के मुलाजमीन और दूसरे एहलकारों की सताइश की गई। खराब मौसमी हालात में सेहत व सफाई का काम अंजाम देने पर इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर काउंसिल के सदर बशार हुसैन नजार ने कहा कि आलमी यौम मजदूर मनाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुलाजमत को बाकायदा बनाया जाए और इस दिन आम तातील का भी ऐलान किया जाए। तकरीब में काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वली मोहम्मद ने भी शिरकत की। आज की दिन के मुनासिबत से जहां हम आलमी सतह पर जो भी मजदूर मना रहे हैं तो वहाँ ये सरकार पर कोई जिम्मेदारी आयद होती है कि जो मुलाजमीन अरसे दराज से रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं या जो CPW या डेली वेजर अभी परमानेंट होने के लिए तरस रहे हैं, मुनासिब ये होता कि अगर उनको परमिट की जाए तो यही आलमी दिन मजदूरों का आलमी दिन मनाने का बेहतरीन तरीका है। और साथ ही जहाँ हम छुट्टियों का एहतमाम करते हैं क्योंकि ये मजदूरों का दिन है, ये आलमी सतह पर मजदूरों का दिन है। जब मजदूर मजबूत होंगे तो मुल्क भी मजबूत होगा। तो इस हवाले से मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि आलमी मजदूर दिन के हवाले से तातीलात का ऐलान किया जाए। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JKLH के साथ। आदाब।